Good morning, class fourth. Today I will start your online classes. आपका चैप्टर चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। आपकी जो बुक है वो है ये साइंस बूस्टर क्लास फोर्थ की। इसका चैप्टर फर्स्ट है। उस चैप्टर में मैंने आपको कल चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 और एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स करा दिए थे। आज हम उसके करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द डैश ऑफ प्लांट्स आर देयर फूड फैक्ट्रीज। यानी प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्रीज क्या होती हैं। यानी कौन होती है प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्रीज? लीव्स। लीव्स प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्रीज होती हैं। फिल द ब्लैंक्स है। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर है लीव्स। लीव्स प्लांट्स के अंदर फूड फैक्ट्रीज होती हैं। सेकंड है द प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की को हम एक फॉर्म में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है और फॉर्म क्या कहलाता है? ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या है? ग्लूकोज इसका आंसर है सेकंड वाले का। थर्ड वाला है मशरूम्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन डैश। जो मशरूम्स हैं वो क्या नहीं बनाते हैं? मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए इसका आंसर आएगा फूड। मशरूम्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। मशरूम अपना खाना खुद नहीं बनाता। फोर्थ है जाइलम कैरीज डैश एंड डैश फ्रॉम द रूट्स। तो जाइलम है वो क्या कैरी करता है? रूट से वाटर और मिनरल्स पूरे पेड़ पौधों को पहुंचाता है। कौन बताता है? जाइलम। तो क्या आएगा यहाँ पर? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स जो जाइलम है वो रूट्स तक पहुंचाता है। ये आपके फिल द ब्लैंक्स हुए। फर्स्ट में लीव्स, सेकंड में ग्लूकोज, थर्ड में फूड, फोर्थ में वाटर एंड मिनरल्स। ओके क्लास फोर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आंसर these क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल है राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की आपको इक्वेशन लिखनी है। फोटोसिंथेसिस क्या है? खाना बनाने का की प्रोसेस है। किसकी? प्लांट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है प्लस वाटर वेपर्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं, वाटर हम डालते हैं या फिर बारिश के फॉर्म में आता है, सनलाइट सूरज से मिलती है, क्लोरोफिल जो गैस क्लोरोफिल है वो ग्रीन पत्तियों के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें पाई जाती है। इन सब से मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है जो प्लांट का खाना कहलाता है। ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसे हम ले लेते हैं अपने यूज करने के लिए और वाटर वेपर्स निकलते हैं। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स। जो फूड है जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं तो उसके यूजेस क्या हैं? फर्स्ट इसका आंसर लिखिए द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय
plant is used for फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इससे क्या होती है? प्लांट की ग्रोथ होती है। और सेकंड है फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर द worn आउट सेल्स। तो न्यू सेल्स बनते हैं और जो वर्न आउट सेल्स है उनको रिपेयर करता है प्लांट। यानी प्लांट को खाने की जरूरत होती है तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी भी ग्रोथ रुक जाएगी, हम भी मोटे लंबे नहीं हो पाएंगे, छोटे के छोटे ही रह जाएंगे। तो प्लांट या वो एनिमल्स या फिर हम सबको फूड की जरूरत होती है। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, साफ साफ राइटिंग में सारा काम करिएगा, सारे क्वेश्चन उतारिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। राइटिंग साफ लिखिएगा, बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा। ओके क्लास फोर्थ। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ अनयूजुअल प्लांट्स। जो अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल लिखिए और उनके टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। अनयूजुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनकी जरूरत नहीं होती, वो अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहला अनयूजुअल प्लांट है अनयूजुअल प्लांट है कैक्टस प्लांट एंड मशरूम प्लांट। कैक्टस प्लांट और मशरूम प्लांट क्या है? अनयूजुअल प्लांट है, जिनकी जरूरत नहीं होती, उसे कहते हैं हम अनयूजुअल प्लांट। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं कैक्टस की। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है द कलर ऑफ देयर स्टेम इज ग्रीन। जो कैक्टस होता है उसकी स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है, क्योंकि उसके अंदर पत्तियां नहीं होती। विच कंटेन्स विच कंटेन्स क्लोरोफिल। सेकंड है द स्टेम्स द स्टेम्स मेक देयर फूड। और जो उसकी स्टेम्स होती हैं वो ही खाना बनाती हैं। सेकंड है आपका मशरूम। मशरूम का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है दे आर ग्रोइंग इन डार्क शेडी प्लेसेस। ये डार्क शेडी प्लेस पे पैदा होता है। और सेकंड है दे आर नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट होता है, हरा नहीं होता, ये प्लांट हरा नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर own फूड। इसलिए ये अपना खाना खुद
नहीं बना पाता क्योंकि हरे रंग का नहीं होता, इसलिए खाना खुद नहीं बना पाता। मशरूम को हम खाते भी हैं। आपने देखा होगा मशरूम के छोटे मशरूम के पैकेट आते हैं प्लास्टिक के थैली से लगे हुए, उसे सब्जी वालों में बाजार में मिलते हैं, उसकी सब्जी बनाई जाती है और उसे हम खाते हैं। तो ये कैक्टस हो गया, ये मशरूम हो गया, ये नॉन अनयूजुअल प्लांट हैं जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है क्लास फोर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। आप जानते हैं प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड है और एनिमल प्लांट पे डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। आपको जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया भी था कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है प्लांट्स डिपेंड ऑन animals for carbon dioxide and second है animals depend on plants for oxygen and food। तो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड रहते हैं और जो एनिमल्स है वो प्लांट्स पर ऑक्सीजन और फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ प्लांट लीफ। आपको प्लांट लीफ का डायग्राम बनाना है, उसको लेबलिंग भी करना है। तो डायग्राम ऑफ अ प्लांट लीफ वो मिलेगा आपको आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर। आपकी जो बुक है उसका जो पेज नंबर 4 है उस पर वहाँ ये डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए ये डायग्राम है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सुंदर सुंदर सा बनाना है और ग्रीन कलर करना है और इसकी नेमिंग भी करनी है। ये है आपका डायग्राम ऑफ अ प्लांट, प्लांट की लीफ का डायग्राम है। आपकी जो कॉपी होती है इंटरलीफ कॉपी, उसकी एक कॉपी की जो ब्लैंक पेज होता है जिस साइड में, उस साइड में ब्लैंक पेज पर आप इस डायग्राम को बनाएंगे और क्वेश्चन इस लाइन वाली पेज पर उतारेंगे। ध्यान रखिएगा राइटिंग साफ लिखिएगा, डायग्राम सुंदर बनाइएगा, पेंसिल कलर या स्केच कलर का यूज करिएगा, वाटर कलर का यूज मत करिएगा अपनी कॉपी में और ब्लैंक वाले पेज पर अपना डायग्राम बनाइएगा। आज के लिए हम इतना ही करा रहे हैं, कल इसके आगे इसके गिव रीजन और ऑड वन आउट कराएंगे। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, परसों हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। कल तक अपना अपना सारा काम अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और दूसरी मुख्य बात, जो भी आपको समस्या इस चैप्टर में आती है वो चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आज तक की क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू।